गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि। इसके रचनाकार हैं शरद जोशी जी। इनका जन्म हुआ 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता और इन्होंने कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में भी रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन की ही ओर लगे। व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियाँ, तिलस्म, राह किनारे बैठे, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल है और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाता है। इस चित्र में देखिए, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ अच्छा लगता है। अतिथि कहता है यहाँ अच्छा लगता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, परंतु यहाँ पर मेहमान क्या कर रहा है, जान लेने के लिए रेडी हो गया है। इस पाठ का भूमिका। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, भले ही उनका रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ेंगे। आज तुम्हारे आगमन के अर्थ है आए, जो आ चुके हैं। आकर के चतुर्था दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब यहाँ पर उनके घर अतिथि आकर कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं। तुम जहाँ बैठे निस्संदेह निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह 4था दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन है मेरे घर पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीति नहीं हो रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुकते हैं जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो।
तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की वैज्ञानिक चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ। अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? यहाँ पर तुम्हारी पृथ्वी का अर्थ है, क्या तुम्हें तुम्हारा घर याद नहीं आता? लेखक अपने अतिथि से इस तरह कह रहा है। उस दिन जब तुम आए थे, लेखक कहता है अतिथि से कि जब तुम उस दिन आए थे, मेरे हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काम गया। उसके बावजूद भी एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च माध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। याद है ना आपको? इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमने तुमसे रुकने के लिए कहा, आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, ऐसा हमने सोचा था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। उसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरा दिन भी आ गया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक योंस रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। मन ही मन लेखक ऐसे बोल रहा था कि हम अतिथि को देवता मानते हैं, अतिथि देवो भव, परंतु यहाँ पर अतिथि एक राक्षस बन घर पर बैठा हुआ है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएगा, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम जल्दी जाओगे, तुम्हें जल्दी जाना है। परंतु कहाँ है लॉन्ड्री? तुमने ऐसा मुझसे पूछा। चलो चलते हैं, मैंने कहा। तुम्हें मैं लॉन्ड्री दिखाऊंगा, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। मामूली कुर्ता। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर दी थी, पर जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो तन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिन कपड़े धुलकर आ जाएंगे।
और तुम यही हो। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है, मतलब गायब हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते, मतलब आनंद, अतिथि के प्रति आनंद। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है, क्योंकि अतिथि यहाँ पर ज़्यादा दिन तक ठहर गया है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है, फिर भी आप यहाँ से नहीं जा रहे हो और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए हैं। सौहार्द अब शनैः शनाः बोरियता में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठा रहा हूँ कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिया। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। मैंने कहा, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अगर आप हमारे घर नहीं छोड़ोगे तो हमें तुम्हें भूखा रखना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। लेखक कहते हैं कि अतिथि को मनाते हैं कि चले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सीमा पार कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया हो कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। होम स्वीटनेस मतलब जो परिवार में ज़्यादा देर मेहमान ना रहे तो वह स्वीट होम है। अगर उसी घर में मेहमान ज़्यादा दिन रह जाए वो स्वीट होम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका पॉकेट खर्चा हो जाएगा, घर में अनबनी चलेगी, लड़ाई झगड़ा चलेगा पति और पत्नी में, मेहमान नवाजी करते करते उनका बंटवा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। शराफत का अर्थ है अच्छाई, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, परंतु वह मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की पड़ी किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे।
कल का सूरज होगा 5वां सूरज, मतलब 5 दिन हो गए आप हमारे घर आकर। मैं चाहता हूँ कि आप कल सवेरे चले जाए। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। सहनशीलता का अर्थ है पेशेंस। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि में जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिरी में मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? लेखक ने अपने अतिथि से अनुरोध किया कि तुम कब चले जाओगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।